नमस्कार, देशवा न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ नितिन। बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आपको बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार में इस समय उथल पुथल मची है। यानी कि पूरा माजरा क्या है, जरा समझिए कि क्या बिहार में सम्राट सरकार में कोई अधिकारी नहीं सुनता है? क्या एक बार फिर बिहार में ब्यूरोक्रेसी जो है वो तांडव कर रहा है? आखिर सरकार को फरमान क्यों जारी करना पड़ा है? क्या विधायक और सांसदों का फोन डीएम एसपी नहीं उठाते क्या? यह बड़ा सवाल है। और क्या इस फरमान से हुक्मरानों और बाबू की मस्तियां जो है या सुस्तियां कहें, ये इस पे लगाम लगेगी क्या? यह बड़ा सवाल है। देखिए, जिस तरीके से सरकार ने फरमान जारी किया है और जिस तरीके से सख्त लहजे में प्रशासनिक कार्रवाई को बोला है, उस पर ध्यान आपका केंद्रित करना चाहूंगा। चलिए दूसरा एंगल समझ लेते हैं कि क्या अगर कोई विभाग प्रशासनिक कार्य कर रही हो, उसमें जन प्रतिनिधि जो है वो हस्तक्षेप करे, फिर उस समय क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से जन प्रतिनिधियों को ये बताया गया है कि आपके कॉल यानी कि डीएम एसपी प्रशासनिक लोगों को ये हिदायत दी गई है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर आपको कॉल करता है तो आप उठाइए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए पूरे खबर को समझते हैं, जिसमें आपको बता दें कि अब फिलहाल इस पूरा मुद्दा को समझने की कोशिश करते हैं कि राज्य सरकार ने ऐसी कौन सी कदम उठाई है जिससे जनप्रतिनिधियों का कॉल अगर प्रशासन को जाता है तो उसके बाद क्या होगा। बिहार सरकार ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की कार्य प्रणाली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए जनप्रतिनिधियों के कॉल और पत्रों की अनदेखी पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत अब विधायक और सांसदों के फोन कॉल या पत्रों को लंबित रखने पर संबंधित अधिकारियों से जवाबदेही तय की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी से किसी विधायक या सांसद का फोन आने के बाद यथाशीघ्र कॉल बैक करना होगा। सरकार का मानना है कि जनप्रतिनिधि जनता और शासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है और उसके माध्यम से उठाए जाने वाले जनहित के मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हालांकि आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से कई आरोप लगते हैं कि जनप्रतिनिधि सरकारी कामों को बाधा डालते हैं, कि कोई काम को अपने तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, खबरें तो ये भी आती है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस दोनों के बीच में किस तरीके से समन्वय बैठाती है। हालांकि नए निर्देश में जनप्रतिनिधियों की ओर से भेजे जाने वाले पत्रों को भी शामिल किया गया है। संबंधित अधिकारियों को पत्र पर हुई कार्रवाई, उसकी वर्तमान स्थिति और यदि मामला लंबित है तो उसके कारण की जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित जनप्रतिनिधियों को लिखित रूप में उपलब्ध करानी होगी। यानी कि यह सरकार का सीधा फरमान है कि अब ऐसे टाल मटोल नहीं चलेगा। आपको समझना होगा कि अगर कोई भी समस्या जनता की है और जनप्रतिनिधि आपको कॉल करते हैं तो आप टाल मटोल नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सुनना पड़ेगा और उसको जवाब देना पड़ेगा। इसी पे सरकार का फरमान आ गया है। सरकार ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि कार्यालय में किसी विधायक या सांसद के आगमन पर उनके पद और संवैधानिक गरिमा के अनुरूप उचित शिष्टाचार और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। ये आदेश राज्य के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, विभाग के सभी लोग, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त सहित सभी जिलों के डीएम और एसपी तक भेजा गया है। लेकिन लापरवाही पर हो सकती है कार्रवाई की जो बात है वो सामने आ रही है। दरअसल लंबे समय से जनप्रतिनिधियों की ओर से यह शिकायत सामने आती रहती है कि प्रशासनिक अधिकारी उनके फोन कॉल और पत्रों पर अपेक्षित गंभीरता नहीं लेते हैं, यानी कि कार्रवाई नहीं करते हैं या फिर उनको जवाब नहीं देते हैं। तो सरकार ने नए निर्देश का उद्देश्य प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ साथ अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। अब देखिए, ये आखिर क्यों नौबत आई?
तो बड़ा सवाल तो फिर अब यही बनता है कि क्या सम्राट सरकार में भी जनप्रतिनिधियों को नहीं सुना जा रहा था? ब्यूरोक्रेट्स जो है वो तांडव कर रहे थे। जिस तरीके से नीतीश कुमार के राज्य में हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि ब्यूरोक्रेसी का जो है वो दबदबा है सरकार में, तो क्या अभी सरकार जिस तरीके से फरमान जारी करी है इसका क्या संकेत है? इस निर्देश को जो है अनदेखी करने पर या अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में नए आदेश के बाद प्रशासनिक तंत्र में जनप्रतिनिधियों की शिकायतों और जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए जवाबदेही बढ़ाने की उम्मीद है। अब देखिए, अब उम्मीद ये की जा सकती है कि इससे जो जनप्रतिनिधि जो शिकायत करते थे, शायद उसकी जो लापरवाही होती थी उसमें वो कम हो। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या कोई काम सही किया जा रहा है, कोई जनप्रतिनिधि प्रेशर तो नहीं बना रहे हैं, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसका क्या होगा? हालांकि इस पूरे रिपोर्ट्स पे आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करिएगा और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए देश वन न्यूज़।